इस बार का छठ बिहार की बदहाली का, बेरोजगारी का और बर्बादी का आखिरी छठ होने वाला है। बड़हरिया और बिहार का विकास तभी होगा जब किसानों के हाथ में मनरेगा, जनता ये निर्णय करे, जनता ये देखे कि कौन व्यक्ति है जो योग्य है। 4 न्यूज़ आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के पचरुखी प्रखंड में, और पचरुखी प्रखंड में जन सुराज के प्रत्याशी डॉक्टर शाहनवाज आलम इस वक्त कार्यालय का उद्घाटन कर चुके हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। तो आइए सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर शाहनवाज आलम से और बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कार्यालय के उद्घाटन के बाद वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है पचरुखी का, समय बहुत कम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? देखिए, बिहार की बदहाली अब जो समाप्त होने के कगार पे आई है, उसकी आखिरी गिनती शुरू हो चुकी है। अभी जो छठ में हमारे भाई बहन बाहर से आने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो बिहारी मजदूर जो बाहर परेशानी का सामना करके, बेइज्जती का सामना करके अपना जीवन बदल रहे थे, जिनको लाने के लिए सरकार ने कहा था कि 20,000 ट्रेनें देगी, इतना सरकार घबरा गई है कि अब ट्रेनों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। लेकिन अब ये बिहार की जनता अभी आए, छठ बाद आए, लेकिन आएगा तो इस बार ये जनता आएगी। इस बार का छठ बिहार की बदहाली का, बेरोजगारी का और बर्बादी का आखिरी छठ होने वाला है। जिस तरीके से जन सुराज कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, लोगों की अपार भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है, जनता जो है धीरे धीरे जन सुराज के साथ अब बढ़ने लगी है। क्या लगता है टक्कर किससे होगा, चूंकि दो प्रत्याशी जो धुरंधर प्रत्याशी हैं वो मैदान में? जनता के आशीर्वाद से मैं अपनी जीत को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। जनता ने, जिन्हें आप धुरंधर कह रहे हैं, इनको धुरंधर जनता ने ही बनाया है, और इन लोगों ने जनता को फिर बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। कोई जाति के नाम पे ठग रहा है, कोई धर्म के नाम पे ठग रहा है। 1990 में कोई आदमी आया और 2005 तक उसने बिहार की क्या दुर्दशा की। बिहार की जनता ने बड़ी उम्मीद से 2005 में नीतीश कुमार को चुना। पिछले 20 साल में बिहार की जनता फिर कुछ आई है। लोगों के पास विकल्प नहीं था। जनसुराज एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरा है। जनसुराज ने जो अपने प्रत्याशियों को जनता के बीच भेजा है, जनता के दरबार में हमारी अर्जी लगी हुई है। जनता अब इसकी जज है। जनता ये निर्णय करे, जनता ये देखे कि कौन व्यक्ति है जो योग्य है, कौन व्यक्ति है जो समाज सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़हरिया का नेतृत्व कर सकता है। बड़हरिया जैसे क्षेत्र का अगर विकास होगा तो शिक्षा के द्वारा ही होगा। बड़हरिया जैसे क्षेत्र का विकास होगा तो बिना युवाओं के हाथ में रोजगार दिए नहीं होगा। बड़हरिया का विकास अगर होगा तो महिला शक्ति के हाथ में जब तक पूंजी नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। बड़हरिया और बिहार का विकास तभी होगा जब किसानों के हाथ में मनरेगा के द्वारा मुफ्त मजदूरों की व्यवस्था होगी और ऐसी खेती की व्यवस्था होगी जिसे हम कहते हैं कमाने वाली खेती। खाने वाली खेती से बिहार का, बड़हरिया का विकास नहीं होने वाला है। सर, जिस तरीके से अभी मैदान में दोनों प्रत्याशी हैं, आपको क्या लगता है आपका टक्कर किससे है? एनडीए से होगा या महागठबंधन से होगा? मेरी टक्कर किसी से नहीं है। हम एक मजबूत विकल्प के रूप में और सबसे बेहतर विकल्प के रूप में उभरे हुए हैं। नंबर 2 पर कौन आने वाला है? क्या लग रहा है आपको? किससे आपको ज्यादा आशीर्वाद, किससे ज्यादा आप समझिए? लड़ाई त्रिकोणीय होने वाली है यहाँ पे, और उसमें जनता जिसके सर पे आशीर्वाद दे दे, जिसके सर पे पगड़ी बांध ले, जिसके माथा पे तिलक लगा दे, वो विजयी होगा। त्रिकोणीय लड़ाई होने वाली है। चलते लोगों से क्या अपील करेंगे? समझा दे एक बार कैसे त्रिकोणीय लड़ाई है, क्योंकि श्याम बहादुर सिंह भी निर्दलीय मैदान में है। उन्हीं को एक कोण मान लिया जाए या उन दोनों को मिला? देखिए, एक बात समझिए, जनता विकल्प ढूंढ रही थी। विकल्प के रूप में जनसुराज ही एकमात्र विकल्प है। जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी जीत को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं। इसका मतलब ये है कि विकल्प के रूप में जो जनता तलाश कर रही थी, बिहार के किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, 60 से 62% लोग ऐसे हैं जो विकल्प की तलाश में थे। विकल्प के रूप में जनसुराज उभरा है। आप समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो जनसुराज का जो समीकरण है, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो जनसुराज की जीत बहुत मजबूती के साथ होने वाली है। सर, चलते चलते लोगों से क्या अपील करेंगे? आपका जो चुनावी निशान है अब वो भी लोगों तक पहुंच चुका है। स्कूल के बस्ता से ही जीवन में परिवर्तन आएगा। आपके भाई का, आपके साथी का, आपके लड़के का जीवन भी स्कूल के बस्ता से ही बदला है। स्कूल के बस्ते के अंदर क्या होता है? किताब होती है, कॉपी होता है, कलम होता है, पेंसिल होता है। बिहार जैसे राज्य को 20 साल से नीतीश कुमार इस विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत है, नहीं मिला। 15 साल लालू यादव जी ने कहा कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, लेकिन बिहार की दशा दुर्दशा नहीं बदली।
बिहार की दशा और दुर्दशा अगर बदलेगी तो शिक्षा के माध्यम से ही बदलेगी। करेंगे। यही वो कार्यालय है जहां पर आप देख रहे हैं कि इसी कार्यालय का अब से कुछ देर पहले उद्घाटन हुआ है और उद्घाटन के बाद से एक बार फिर से डॉक्टर शाहनवाज आलम अपनी टीम के साथ निकल चुके हैं जनसंपर्क अभियान के तहत। फिर उत्तम फुटवेयर, नाम ही काफी है। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंकेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंकेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।